हेलो एवरीवन, मैं हूं मोना और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हों और वेडिंग सीजन को एंजॉय कर रहे हों। जैसे कि वेडिंग सीजन चल रहा है और मेरा ब्लॉग भी आज वेडिंग सीजन के ऊपर है। जी हाँ, ब्राइड टू बी के ऊपर कुछ असेंशियल पॉइंट्स और टिप्स जो आपके काम आएंगे और आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी वेडिंग बहुत स्मूथ जाए और आप हर मोमेंट एंजॉय करें और कुछ भी मिस आउट ना करें। तो विदाउट फर्दर डिले मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है वेडिंग लहंगा। ब्राइड टू बी के दिमाग में जो पहली चीज आती है वो ये कि लहंगा खरीदा जाए या रेंट में लिया जाए। क्योंकि देखिए, वेडिंग लहंगा आता तो महंगा है और अब इस टाइम पे एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लहंगे रेंट पे लेने के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छे ब्रांडेड कंपनीज आ गई हैं हो, वो लोग खुद को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं और वो लोग अच्छा स्टफ प्रोवाइड करते हैं वेडिंग के लिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने परचेज किया था, बट हाँ, परचेज करके मेरा कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो वेडिंग लहंगा इतना हेवी होता है कि वो आप हर जगह उसके बाद पहन नहीं सकते। मुझे लगता है उसके बाद मैंने एक ही बार पहना है और वो 10 साल से वैसे ही पड़ा है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप रेंट में लेने में कंफर्टेबल हो तो यू गो फॉर रेंट। बट चाहे आप रेंट में, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ये डिस्कस हुआ था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ, रेंट ऑप्शन डेफिनेटली बेटर है। काफियों ने तो रेंट में लिया भी है और कुछ लोग जो परचेज करते हैं उनका उतना कुछ खास यूज नहीं हो पाता क्योंकि फिर आप वो लहंगा पहनोगे कहाँ, तो वो एक पॉइंट हो जाता है। बट एक और इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन कर दूं कि चाहे आप परचेज करो चाहे आप रेंट पे लो, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो चीज आपके पास टाइम पे आ जाए। ऐसा नहीं कि जिस दिन शादी है, जिस दिन वेडिंग है, उसी दिन आप बैठे और आपका लहंगा नहीं आया। तो सी टू 8 की वो एटलीस्ट वेडिंग के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले आपके पास आपका लहंगा आ चुका हो, वरना लास्ट मोमेंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने ऐसे स्टोरीज सुने हैं जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ रेंट वालों के साथ भी और कुछ जिन्होंने रेडी खरीदा था, उनके जो ऊपर का ब्लाउज है वो रेडी नहीं हुआ था। तो एटलीस्ट बी केयरफुल कि आपका जो लहंगा हो वो एटलीस्ट वेडिंग के 5 डेज प्रायर आपके पास आ जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है साड़ीज। जी हाँ, इंडियन वेडिंग बिना साड़ीज के इनकम्प्लीट है, फिर चाहे वो कहीं भी हो। ये पॉइंट है कि वैरी करते हैं कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कितनी साड़ियों का यूज होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा साड़ीज नहीं पहनी जाती, जहाँ आप शादी करके जा रहे हो, जिस घर में जा रहे हो, अगर वहाँ साड़ियों का ज्यादा यूज नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसको लिमिट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एटलीस्ट 5 to 6 हेवी साड़ीज आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, पोस्ट मैरिज आपको इनविटेशंस मिलते हैं, लंच डिनर इन सब के, तो वहाँ आपको उस यूज के लिए आपको साड़ी की जरूरत पड़ती ही है टू कैरी इट ऑफ वेल, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर द ब्राइड। और अगर आप ब्राइड के जैसे नहीं लगोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 हेवी साड़ी जरूर होनी चाहिए जो आपको बाद में भी काम आएंगे। चाहे आप बाद में कहीं वेडिंग में जाओ या कहीं भी जाओ तो वो यूज हो जाते हैं। वो आप थोड़ा DIY करके उसे चेंज कर सकते हो, उसको अलग डिजाइन दे सकते हो, अलग पैटर्न दे सकते हो, बट एटलीस्ट इतनी सारी तो आपके लगेज में होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है सम हेवी सूट्स एंड रेगुलर वेयर साड़ीज। रेगुलर वेयर साड़ीज से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कैजुअल साड़ीज, बट ऐसी जो बहुत ज्यादा हेवी भी ना हो और ऐसी कि बिल्कुल ही लाइट भी ना हो कि आप मतलब लगो ही नहीं। क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, आप वेडिंग के बाद आप पोस्ट हनीमून आपको जब भी आपको अपना ऑफिस ज्वाइन करना है तो तब आप बिल्कुल ही कैजुअल होके तो नहीं जा सकते हो। यू आर न्यूली मैरिड तो उसमें एक अलग लुक होना चाहिए और बिल्कुल दिखना भी चाहिए। अगर आपने शादी की है तो शादी दिखनी चाहिए, तो वो रौनक दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक ऐसी साड़ियों का कलेक्शन या ऐसे सूट्स का कलेक्शन जो आप ऑफिस वेयर के लिए पहन सको, जो क्लासी भी लगे और ऐसा भी लगे कि या यू आर न्यूली मैरिड, तो उस तरह के कलेक्शन आप करो। वो देखिए, कुछ ऐसी साड़ीज वो आपके पास घर में भी होती हैं, अगर आप ब्लेंड करके पहन सकते हो। साड़ीज हो, सूट्स हो, सूट्स में आप चाहो तो आप थोड़ा DIY कर सकते हो अपने। कुछ नहीं होता, कुछ आपको बस जरी लेके ड्रेसेस में लगाने होते हैं तो उनका लुक ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह की कुछ ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए कि आप जब वापस वर्किंग हो, आप वापस ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो तो वो ऑप्शंस भी आपके पास होना चाहिए।
पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, फुटवेयर। जी हाँ, फुटवेयर आपका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वेडिंग में आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ सकता है, चलना फिरना पड़ सकता है, डांस करना पड़ सकता है, तो बहुत जरूरी है कि आपके जो फुटवेयर हो वो कंफर्टेबल हो। हाँ, आपके कलेक्शन में आप जितना भी फुटवेयर ले लो, लेकिन देखिए पॉइंटी हील भी आपके पास होगा और ब्लॉक हील भी होगा और फ्लैट्स आप जितने भी परचेज कर लो, लेकिन शादी में देखिए आप हील तो पहनोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पॉइंटी हील नहीं पहनकर आप ब्लॉक हील पहनो, क्योंकि ब्लॉक हील आपको कंफर्टेबल रहेगा और ज्यादा देर आपको कंफर्ट देगा, आप उसमें ज्यादा देर खड़े हो सकते हो। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लॉक हील लो ड्यूरिंग दैट वेडिंग टाइम। पॉइंट नंबर 5 आता है वेडिंग ज्वेलरी। जी हाँ, लहंगे के साथ क्या कैरी करना है आपको, या अगर आप साड़ी पहनने हो तो क्या कैरी करना है। जो मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि आप जब भी ज्वेलरी लो, एक तो ये अगेन ये ऑप्शन आ जाता है कि रेंट में ले कि परचेज करें, तो इसमें ज्वेलरी के मामले में मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप परचेज कर सकती हूँ। कि देखिए मैंने तो लहंगा भी परचेज किया था और ज्वेलरी भी परचेज की थी, बट लहंगा मेरे कोई खास काम नहीं आया है सिवाय वेडिंग डे के, और ज्वेलरी मुझे आज भी काम आ रही है, क्योंकि मैं वो किसी ओकेशन में किसी शादी में पहन सकती हूँ। दूसरा जो एक सजेशन मैं आपको दूंगी, आप हमेशा कोशिश करो जो वेडिंग का ज्वेलरी है वो 2 सेट में लो। एक आप आजकल चोकर चल रहा है तो चोकर पैटर्न में कुछ ले लो, और दूसरा लॉन्ग आप ले लो, ताकि वो दोनों आप बाद में आफ्टर वेडिंग में मिक्स एंड मैच करके यूज करके पहन सकते हो। चाहे सिंगल चोकर कभी पहन लो, चाहे लॉन्ग नेक वाला नेकलेस आप कभी पहन लो। तो इस तरह से आप अगर 2 सेट लोगे तो आप आगे भी उसे यूज कर पाओगे। जैसे मेरा वेडिंग ज्वेलरी मुझे आज भी काम आता है, किसी वेडिंग में पहनना हो, थोड़ा हेवी भी है तो कहीं पहनने के लिए मुझे काम आ जाता है। देखिए हर सिटी में अपना एक मार्केट होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में सदर बाजार है, चांदनी चौक है, कैलकाटा में बड़ा बाजार है। तो हर सिटी में अपने अपने एक मार्केट होते हैं जहाँ पे जो ये वेडिंग ज्वेलरीज होती है बहुत अच्छे रेंज में, बहुत चीप रेंज में अच्छी अच्छी मिल जाती है। जो अभी इन है वो सब आपको डिजाइन्स मिल जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वहीं से परचेज करो, क्योंकि आपको बहुत रीजनेबल रेट में और बेस्ट ब्रांड बेस्ट डिजाइन्स मिल जाएंगे आपको। पॉइंट नंबर 6 है मेकअप किट। जी हाँ, ब्राइड टू बी का मेकअप किट हमेशा उनके पास हैंडी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। यू नेवर नो शादी के टाइम में कब क्या चीज कहाँ चली जाती है, इतना भीड़ होती है, रश होती है, इतने सारे काम होते हैं, आपसे कब क्या मिस आउट हो जाए, कब क्या नहीं मिले। इसलिए प्लीज पहले से ही आप अपना मेकअप किट तैयार रखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी चीज ढूंढने में आपकी सारी चीज आपके पास हैंडी होनी चाहिए। तो बी श्योर कि आपका मेकअप किट आपके पास अलग से रेडी हो। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते, हम कभी बोलते नहीं है। हम एक्सटर्नल चीजों के बारे में तो बहुत बात करते हैं कि ये परचेज करना है, वो परचेज करना है, फुटवेयर, लहंगा, साड़ी, ये सब। बट एक बहुत बेसिक सी चीज, बहुत सिंपल सी चीज, वो है स्लीप। जी हाँ, ब्राइड टू बी आप अपनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि बहुत ओकेशंस होते हैं शादी के टाइम में। आपके किसी दिन संगीत होगा, किसी दिन मेहंदी होगी, किसी दिन हल्दी होगी, गेस्ट आए हुए रहेंगे, मस्ती मजाक सब कुछ होगा, और लास्ट मोमेंट शॉपिंग भी होगी। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि आप अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप टाइम से सोते हो, टाइम से उठते हो, आपकी नींद पूरी होती है, तो आपका अगले दिन फेस ग्लो करता है। और वेडिंग डे में तो फेस ग्लो करना बनता ही है। मेकअप तो अलग चीज है, लेकिन एक फेस में एक अपनी खूबसूरती होती है। जो नींद अगर पूरी हो तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर नींद नहीं हुई हो तो वो फेस अगले दिन बहुत फूला फूला सा, बहुत हेवी हेवी सा लगता है। तो प्लीज टेक केयर कि आप अपनी नींद पूरी करो। और अगर दिन में भी आपको मतलब फुल डे में आपको जब भी लगता है कि आप एक हाफ एन आवर का नैप ले सकते हो, तो प्लीज ले लो, बिकॉज इट विल ओनली एड टू योर ब्यूटी। तो ये पॉइंट मेरा एक स्पेशल टिप था आप सबके लिए। तो ध्यान रखिएगा, नींद भी अपनी पूरी कीजिएगा। ओके गाइज, ये थे मेरे 7 असेंशियल टिप्स ब्राइड टू बी के लिए। आई होप ये आपको हेल्प करे और आप इन्हें फॉलो कर पाए और अपनी वेडिंग को एंजॉय करें। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।